हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम लीगल अपडेट्स को समझाते हैं एक इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का टॉपिक काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कुछ हीटेड मैटर्स की बात उठी है जो आए दिन हमारे देश में उठते दिखते हैं और जिन पर कई झगड़े होते हुए भी हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई जिसमें मॉब लिंचिंग और काउ विजिलेंटिज्म पर एक्शन की डिमांड की गई और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है। क्या है ये पूरा मामला और इस केस हियरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने भी क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, चलिए समझते हैं। काउ के नाम पर लिंचिंग कानून है या जंगल राज, ये सवाल आज भी रिलेवेंट है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई जो इस मामले में एक स्ट्रिक्ट नेशनल पॉलिसी की डिमांड कर रही। तो जहां लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक स्ट्रिक्ट कदम ले सकती है, वहीं जब ये PIL जस्टिस BR गवई और K विनोद चंद्रन के सामने पहुंचा तो उन्होंने कह दिया कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग सिचुएशन है और दिल्ली में बैठे जजेस हर केस को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। द बेंच स्टेटेड, Sitting in Delhi, we cannot monitor issues in different areas of the country, and in our view, such micromanagement by this court will not be feasible. आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने ये PIL फाइल की है, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 वाले लैंडमार्क तहसीन पूना वाले जजमेंट के बावजूद भी लिंचिंग और मॉब वायलेंस रुक नहीं रही। एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा ने आर्ग्यू किया कि नए काउ प्रोटेक्शन लॉज के आने के बाद से विजिलेंटी ग्रुप्स और ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। उनका कहना था कि जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पुलिस जैसी पावर्स दी जाएंगी तो मिसयूज तो होगा ही। उन्होंने स्टेट किया, स्टेट अथॉरिटीज FIR तक दर्ज नहीं करती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी डायरेक्ट जवाब दिया, हम हर केस को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का पालन नहीं हो रहा तो उनके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है। जस्टिस BR गवई ने तो कह भी दिया कि क्या ऐसे केसेस में कोर्ट को इंटरफेयर करना भी चाहिए। He added, ultimately, incidents which are criminal acts, it is the duty of state to ensure that it does not happen and prosecute. Can this court look at individual cases? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि हर स्टेट की अपनी यूनिक सिचुएशन है। जैसे जस्टिस BR गवई ने कहा कि किसी जगह बीफ कंजप्शन कॉमन है तो किसी जगह इलीगल, हर स्टेट का केस अलग है। कोर्ट ने कहा कि तहसीन पूना वाला केस में ऑलरेडी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जा चुकी है जो बाइंडिंग है। अगर स्टेट उनका पालन नहीं कर रही तो लोग हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स का रुख कर सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट बात भी बोली। उन्होंने कहा कि ऐसे जेनरिक प्ली के बेसिस पर वे डिफरेंट स्टेट्स के काउ प्रोटेक्शन लॉज की वैलिडिटी चेक नहीं कर सकते। हर स्टेट के अलग लॉज है तो हर स्टेट का हाई कोर्ट ही ये देखने के लिए बेटर अथॉरिटी है। हियरिंग को इंटेंस कर दिया था SG तुषार मेहता ने भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर मॉब लिंचिंग के लिए नए प्रोविजंस डाले गए हैं। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि लिंचिंग अब नए कानून के तहत पनिशेबल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत भी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन क्लोज करते हुए कहा भी कि कंपनसेशन की भी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं हो सकती। हर केस का नेचर अलग होता है, किसी को माइनर इंजरी होती है तो किसी की जान भी जा सकती है। एक यूनिफॉर्म कंपनसेशन मॉडल अनफेयर होगा। कोर्ट ने स्टेट किया, हर केस अलग होता है, एक कॉमन कंपनसेशन रूल बनाना अथॉरिटीज के डिस्क्रेशन को हटा देगा। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद PIL में एक और बात उठी थी कि अगर कोई ऐसे मॉब लिंचिंग से अफेक्ट होता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए और ये कंपनसेशन देने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। हालांकि कोर्ट ने रियलाइज किया कि इट कैन नॉट ले डाउन एनी यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर द ग्रांट ऑफ compensation to the victims of mob lynching incidents since this is an issue that ought to be decided on a case to case basis, जिसको ध्यान में रखते हुए बेंच ने स्टेट भी किया कि as to what should be the adequate compensation in cases of mob lynching will differ case to case and no uniform directions can be issued. Doing so will mean doing away with discretion available to authorities or courts. If a person gets a simple injury and another gets serious one, a uniform compensation direction will be unjust. Thus, plea seeking such omnibus relief is not in interest of victims. ये केस जो 2023 से पेंडिंग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 5 स्टेट्स असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को एक सख्त वार्निंग दी थी
कि उन्होंने PIL का जवाब देते हुए अपनी काउंटर अफिडेविट्स फाइल नहीं की है। इस बार कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज खुद अपनी अफिडेविट्स फाइल करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें खुद कोर्ट में हाजिर होकर ये बताना पड़ेगा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों ना की जाए। हालांकि आखिरकार सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी अफिडेविट्स जमा कर दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर किया कि वो दिल्ली में बैठे हुए अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज के इस मुद्दे को मॉनिटर नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, ने भी बताया कि अब नए BNS के तहत मॉब लिंचिंग एक अलग से निर्धारित अपराध है जिसमें कठोर दंड का प्रबंध है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिसमिस कर दी, लेकिन ये छूट दी कि जो भी प्रभावित व्यक्ति है वो अपने रीजन के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस केस में पिटिशनर की तरफ से वकील एडवोकेट निजाम पाशा प्रेजेंट थे, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि when private individuals are given police powers to seize vehicles and nab people for cattle smuggling, this is how police powers are given to private agencies. Attitudes of state machinery needs to be looked at and see how brazen it is. Some kind of oversight from this court will help. 13 states follow this route. इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये तहसीन पूनावाला गाइडलाइंस है क्या। The top court's 2018 judgment in the Tehseen Poonawalla case had issued a series of guidelines to the states and their police forces to take steps to prevent communal violence and lynching. The court in its judgment had directed the police to register FIRs and prosecute the perpetrators without delay. तो सुप्रीम कोर्ट का स्टांस जुडिशियल प्रैक्टिबिलिटी के हिसाब से सही लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखती है। जब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं और स्टेट्स एक्शन नहीं ले रही है, तो क्या सिर्फ लीगल रेमेडीज का होना काफी है? सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पर जब नए काउ प्रोटेक्शन लॉज विजिलेंटी वायलेंस को बढ़ावा दे रहे, तो उनका जुडिशियल रिव्यू भी तो जरूरी है ना? तो इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है या इस इशू पर और स्ट्रिक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठकर ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए